पर्पल क्यों होता है? भाई श्रुति पूछ रही है इसका कलर पर्पल क्यों होता है। वैशाली, जरा तुमने एक चीज देखी भाई, KMnO4 के अंदर मेरे पास जो KMnO4 है उसका जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता है भाई? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी निकालना नहीं आता है? KMnO4 भी मैग्नीज की ऑक्सीड अब है को नहीं आता। 7 है। हाँ भाई विशाल ने बता दिया, सानिया ने बता दिया भाई। अब है ये पोटेशियम +1 चार्ज होता है तो +1 ऐसे ही लिखा, प्लस लगाया। मैग्नीज का मुझे नहीं पता, X लगाया प्लस। 4 ऑक्सीजन के हैं, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो मेरे पास कितने हैं? 2। 4 ऑक्सीजन -2 ये लगाया =0। अब है समझ में आया? इसमें कुछ भी ना समझ में आया तो वो पूछो। के पोटेशियम का +1 होता है क्योंकि पोटेशियम मेरा कौन से वाले उससे है? लिथियम सोडियम पोटेशियम लीना की रब से फरियाद वाला जो 1s ग्रुप है उसमें से बिलोंग करता है ना। यस हाँ, मैम। तो पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये x, इसको अगर मैं करूंगी सॉल्व तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेरे पास क्या आ गई है? अरुण श्रीनिवास भी आ गया, प्रीति भी आ गई, +7 आ गई। अब +7 मैग्नीज ऑक्सीडेशन भाई हमने पढ़ा था, कोई भी ये जो मेरे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड हैं ये कलर क्यों शो कर रहे हैं? हमने पढ़ा था भाई क्यों शो कर रहे थे ये जो थे, क्योंकि इनमें ट्रांजिशन हो रही थी। हमने ये पढ़ा ना, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि जैसे कि मैग्नीज है तो इसके जो ऑर्बिटल रहता है यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा D3 और D2 में, और ये इस तरीके से फिर ट्रांजिशन होगी तो कलर शो करता है। मतलब हमने पढ़ा था जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कलर तब शो होते हैं, ठीक है ना। या सॉरी 0 से 9 तक, 1 से 9 तक का क्या पढ़ा था भाई? D1 से 9 तक अगर जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या होते हैं? मेरे कलर शो करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैग्नीज की भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2 और ये +7 है। +7 का मतलब वैशाली समझ रही हो क्या? इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन 7 निकल गए। 7 डोनेट करेगा। हाँ ठीक है भाई आफ्ताब, 7 इसने डोनेट कर लिए तो यानी कि ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 3d0 4s0। उसके बावजूद भी इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके बावजूद भी ये कैसे कलर शो कर रहा है आपका? पर्पल कलर, डार्क कलर शो कर रहा है। क्यों? इसका देखो कलर दो वजह से आपके जो होते हैं वो कलर शो होते हैं। 2 वजह कौन कौन सी रहेंगी? पहली तो डी ट्रांजिशन और दूसरा था कारण क्या? चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर में उस वक्त भी मैंने कहा था ये 2 ऐसे के ऐसे ही याद रख लो। क्या? कुछ नहीं याद रखना, बस ये लाइन याद रहनी चाहिए, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है? जो लीगेंड है ना आपका, लीगेंड जैसे कि ऑक्सीजन, ये जो लीगेंड है इसके पास ये क्या कर रहा है? आपका चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। अब आ जाओ जरा, इस बात को याद रखना, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पर। लीगेंड टू मेटल ये याद रखना, भूलना मत, मेटल टू लीगेंड नहीं। लीगेंड से मेटल, मेटल तो देगा ही नहीं भाई। अगर मैं मेटल टू लीगेंड बोलूं भी तो मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, कुछ चार्ज तो होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो आगे देगा। समझ में आई बात? मेटल इलेक्ट्रॉन मेरे कब देगा? जब उसके खुद के पास होंगे। अब इसके पास तो 0 0 है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या करे? ये किससे? इसके पास खाली जो ऑर्बिटल है उनके अंदर ये अपने लीगेंड से चार्ज लेगा। क्लियर है? जो ट्रांजिशन होगी ना, मतलब लीगेंड और ये, अगर लीगेंड का ऑर्बिटल है कोई, यहाँ पे लीगेंड के इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये यहाँ मेटल के उसमें ऐसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, बस आपको इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस एक लाइन जो याद रखनी है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसमें कलर शो होता है। जहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डी ट्रांजिशन के अंदर नहीं आया और वो कलर दे रहा है तो समझ लेना वहां पे क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी जो स्ट्रक्चर है, कोई मुझे इसकी वो बता देगा, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? MnO4 नेगेटिव, यही भी लिख सकती हूँ, KMnO4 को MnO4 नेगेटिव लिख सकते हैं। KMnO4 के अंदर कौन बताएगा? भी लेट कौन आया है? शिव, सानिया, कौन आया लेट? अमन गुप्ता या फिर दीपिका यादव?
जिन जिन के नाम लिए हैं बच्चे यस तो बोल दो, ऐसे क्लास में बिना माइक कौन। बिल्कुल सौरभ कुमार जी नमस्कार। MnO4 नेगेटिव, नहीं लेट नहीं हो। जिन जिनके नाम लिए हैं वो मुझे बताओ। MnO4 नेगेटिव मैम का, जी स्कूल से आते हैं ना तो लेट हो जाते हैं। ओके शिव कुमार, MnO4 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं? भाई किसी ने sp3d2 बोली है। हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी मैं केमिकल बॉन्डिंग मैंने उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा रही थी, तब भी बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग को भी साथ के साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि चीजें जो है साथ के साथ 11th भी रिवाइज होता रहेगा। 12th में हमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 11th और 12th है ना। अभी जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे वहां दोनों ही आएगा, अगर हम सीबीएसई की बात ना करें तो। इसमें आप z की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू भी बता देंगे कैसे निकलेगी। फिर से देख लो, केमिकल बॉन्डिंग का रिवाइज करा रही हूँ। z की वैल्यू अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp, z की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp2। ऐसी z की वैल्यू अगर 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3 sp3 ऐसी अगर 5 आ गई तो sp3d, 6 आ गई तो sp3d sp3d2, sp3d2 6 ऑर्बिटल हो गए ना। और अगर 7 आ गई तो sp3d3। भैया केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, d3। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम बहुत उससे पढ़ते हैं। z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस एक मैम और। जो sp3 है वो sp3 है जो वो sp3 ही रहेगा। फिर क्या होगा? नहीं मैम मैं पूछ रहा था, मतलब आगे की वैल्यू बढ़ती जाएंगी केवल। हाँ, जो 4 अगर आ गया, z की वैल्यू 4 आ गई तो sp3। sp3 क्यों है भाई? 4 ऑर्बिटल होंगे ना sp3 के, 3 p के, एक s का है, तो टोटल नंबर ऑर्बिटल बनेंगे 4। भाई केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना जिसे नहीं आता समझ में, सिर्फ मैं z की वैल्यू निकालना बता रही हूँ, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हम कैसे निकालते हैं। मेरे पास जो भी आपका जो सेंट्रल एटम रहेगा, जैसे कि हम SF6 एक मॉलिक्यूल कर रहे हैं, ठीक है ना। SF6 हम करते थे 11th क्लास में, करे है ना SF6 I3 नेगेटिव, या एक और एग्जांपल ले लो O3 ले लो एक, ठीक है, NO3 ले लो एक और, Zd ठीक है। ठीक है, पहले एक का सीख लेते हैं, मैं बता रही हूँ ऐसी z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो ये सेंट्रल मेटल एटम है बच्चे, सेंट्रल मेटल एटम का क्या लोगे आप, सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो, प्लस आपका जितने भी मोनोवेलेंट एटम। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है या डायवेलेंट है? डाइवेलेंट डायवेलेंट, तो ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। बायोवेलेंट है। मोनोवेलेंट कौन कौन से होते हैं, कोई मुझे बताएगा? किनको बोलूंगी मैं मोनोवेलेंट? जिनके ऊपर चार्ज, जो वन चार्ज होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, या फिर मेरे हलाइड्स आयन हो गए, जितने भी हलाइड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यस मैम। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मोनोवेलेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका मोनोवेलेंट है, ठीक है। अरे नहीं भाई, क्या बोला, मैम उसका चार्ज यूके की। ठीक है। आपके पास मोनोवेलेंट एटम, प्लस अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। आपको हम पता ही होगा भाई कि जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है हम उसे हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इन सबको डिवाइडेड कर देना है 2। आपके पास आ जाएगी z की वैल्यू, लिख लो इसे कहीं पे, याद कर लो। एग्जाम में तुम SF6 का हाइब्रिडाइजेशन से निकालने नहीं बैठोगे। सल्फर का वैलेंस एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6 होते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 6, फ्लोरीन 6 है तो 6 इसमें क्या होंगे, मोनोवेलेंट एटम, क्योंकि फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट है, और कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 2, 12/6 किया, आंसर आ गया मेरा 6। तो आ गया ये sp3d2, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। सेम ऐसे I3 नेगेटिव का बताऊं या कर लोगे? 2 होगा ना क्या? हाँ sp3d2 ही लिखा है मैंने। I3 नेगेटिव का एक बार खुद ट्राई करो जल्दी से, फिर उसके बाद MnO4 पे आते हैं फटाफट से। दोनों के एटॉमिक नंबर 6 है ना? किसका? हाँ, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वैलेंस 6, और फ्लोरीन का एक, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, एक मोनोवेलेंट के लिए एक, 6 है तो वहां पे 6। मैम 12 पॉइंट में 6 आपने 6 लिख दिया, 2 होगा अच्छा ना? 2 लिख 6। अरे भाई तुम खुद दिमागदार हो या नहीं हो ये बताओ मुझे। मम्मी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट हो रहा है ना? हाँ भाई, हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। प्रेरणा बोल रही है ये? यस मां। प्रेरणा, हम MnO4 नेगेटिव अगर तुम्हें आता है तो ये MnO4 नेगेटिव, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी। मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, है मतलब क्या भाई, क्या होगी आफ्ताब?
टू sp3d2 नहीं, MnO4 की। हाँ MnO4 नेगेटिव। ठीक है, जरा आप मुझे एक बात बताओ, I3 नेगेटिव का एक और बता देती हूँ, उसके बाद MnO4 नेगेटिव। I3 के उस MnO4 से पहले जरा मैं चाह रही हूँ तुम MnO4 अपने आप निकालो। NO3 नेगेटिव भी एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद MnO4 अपने आप निकालोगे। I3 नेगेटिव एक और सुन लो, I3 नेगेटिव के अंदर एक तो मेरे पास सेंट्रल एटम होगा और दो मेरे पास इसके साइड में लगे होंगे, यस और नो, ऐसे ही कुछ होगा। तो अब मेरे पास सेंट्रल एटम जो है उसमें 7, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं भाई? आदर्श समझ में आ रहा है? 8 होते हैं ना मैम ये तो। कितने होते हैं? 8। 8 होते हैं ना? यस मैम। आयोडीन के पास 8 होते हैं वैलेंस में। 7 8 कौन बोला? हो जाएगा ना क्या प्रेरणा? मैम? 6 नहीं होता इसमें? MnO4 है ना, ऑक्सीजन का 6 है और अरे MnO4 के लिए रुक जाओ मेरी माँ, रुक जाओ, फॉर्मूले को एक बार मैं ढंग से समझा दूं, रुको अभी। MnO आयोडीन में 7 होते हैं और 2 आयोडीन ये वाले जो साइड में लगे हैं, साइड वालों को मैं क्या मानूंगी? एज अ मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट, एक मोनोवेलेंट के लिए एक होता है तो 2 मोनोवेलेंट है तो 2, उसके ऊपर एक नेगेटिव का निशान है तो यानी कि प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया मेरा कितना? 5 आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बात भी सबको पता है भाई, sp3d माने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है I3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री ध्यान रखना, ज्योमेट्री पूछा जाए तो आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही कहना है I3 नेगेटिव का, लीनियर नहीं कहना। 5 बच्चे, सोनी 7 + 2 + 1 डिवाइडेड 2। सोनी कुमारी 2 जगह से ज्वाइन है, मेरे ख्याल से एक ही हो तुम, अलग अलग हो। और माइक ओके, माइक ऑफ रखो, ठीक है। अब जरा 1 बच्चे I3 नेगेटिव था ना सोनी, अभी बताया ना? नेगेटिव चार्ज को प्लस नेगेटिव को प्लस करेंगे। ठीक है। अब हाँ हम पेपर डिस्कस कर लिया आपने? बिल्कुल प्रेरणा, तुम लेट हो गई। मैम वो चलो। साइड ना बारिश कर दिया था। चलो प्रेरणा रुक जाओ, अभी पढ़ लो पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। रुको अभी थोड़ा सा, ठीक है। NO3 नेगेटिव जो सीख रहे हो उस पे ध्यान दो पहले, अगर वो आता है तो एक बार सुन लो या फिर मुझे आंसर ही बता देते कि मैम ये आता है, आप आगे बढ़ो। NO3 नेगेटिव, तुम सबने MnO4 नेगेटिव का आंसर गलत बताया है। NO3 नेगेटिव का सुनो, नाइट्रोजन है, कितने होंगे नाइट्रोजन के जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ऊपर से नेगेटिव का निशान है 1 डिवाइडेड बाय 2। मैंने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक डाइवेलेंट। और फॉर्मूले में मेरे पास क्या था? मोनोवेलेंट। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं लूंगी। अब है, पीछे से रिपीट मत करो, मैं यहाँ पर क्या नहीं लूंगी? ऑक्सीजन को नहीं लूंगी। उस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ मोनोवेलेंट लिखा है, तो जब मोनोवेलेंट आएगा तभी लेना है, वरना नहीं लेना। क्लियर है? तो मेरे पास यहाँ पर 5 + 1 इसका 6 डिवाइडेड 2 करूंगी तो आंसर आ गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है मेरी sp2। अब मुझे बताओ फटाफट से MnO4 नेगेटिव की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी? मैम sp3। हाँ वैशाली ने निकाली है। यस मैम, sp3 सबने निकाली। मैग्नीज के वैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। भाई इतने सारे एग्जांपल लेके फिर पूछा है, तुम्हें आ जाना चाहिए, अब अपने आप आंख बंद करके पता होना चाहिए। अब मैग्नीज 7 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन मुझे नहीं लिखना क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ऊपर से एक प्लस माइनस का निशान है तो प्लस का 1 आ जाएगा, डिवाइडेड में 2 करूंगी, आंसर आएगा 4, आंसर आ जाएगा sp3। MnO4 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन कोई अगर रात को ऐसे जब तुम सो रहे हो पूछे उठ के क्या होती है, बता दोगे ना? यस मैम। वहां Z की वैल्यू कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, एग्जाम में फटाफट से पता होना चाहिए। MnO4 नेगेटिव मींस आपकी जो इसकी शेप है वो क्या रहेगी? एक तो नेगेटिव है यानी कि इसके पास K पॉजिटिव रख लेते हैं, बाकी के 3 ऑक्सीजन इस तरीके से बना लेते हैं। तो इस sp3 की जरा मुझे एक आदर्श बता दो, जरा शेप क्या होती है, आदर्श या फिर काजल, दोनों में से एक जना बता दो। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? काजल या फिर आदर्श? सचिन यादव तुम बता सकते हो? ज्योमेट्री डायपिरामिड नहीं, वो sp3d की होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, विशाल ने ठीक बोला। इसकी जो शेप होगी
वो होगी, और ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या रहेगी आपकी यहाँ पर इसकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड है। आदर्श याद आया कुछ? एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई। अब जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। बन जाएंगे भाई, जरूरी थोड़ी है इस O नेगेटिव के पास ही K प्लस आए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके? 4। बिल्कुल 4 बन जाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैग्नीज एक बार O नेगेटिव इसको कर दो, इसको डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ऐसे ही आपका पास एक बार इसको बना लो। और अब कौन सा रह गया बीच वाला? अरे बोल दो, ऐसे सो गए भूत बन के। दिख गए भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या अगर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे गिवन होते हैं तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है? अगर जैसे मेरे पास ये आपका जेई और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे किसी भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को दिए हो जाए और आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, बोलो भाई बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है कोई बच्चा मुझे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बच्चे नहीं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मतलब तुम्हें नहीं पता? ये भी 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में है तो नहीं पता, नहीं याद इसमें है। मैम याद है पर निकालेंगे कैसे? बॉन्ड ऑर्डर एक तो आपने मॉलिक्यूलर था, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4। काउंट करने हैं भाई, किन्हीं भी दो को पकड़ के काउंट कर लो, मतलब किसी भी दो को ले लो और उसमें काउंट कर लो। इन दोनों के बीच का लिया 2 2 1 2, कितने हैं टोटल? 7। यस मैम। मतलब किन्हीं भी दो के बीच को लो और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट कर लो। आफ्ताब ने बताया 1.6 आएगा भाई, आफ्ताब को सब पता है भाई। 7 आया, 7 और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4, तो आपका आंसर आ गया 7/4, 1.6 आ रहा है। यस मैम। यस मैम। कि 1.5 चलो जो भी आ रहा है 7/4 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ चार्ज, 1.7 आएगा। फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? फॉर्मल चार्ज निकालना आता है हमें? फॉर्मल चार्ज इस तरीके से, अगर रेजोनेटिंग भाई फॉर्मल चार्ज मुझे इस पे दिख रहा है कि -1 है ना? दिख रहा है ना -1 चार्ज ऑलरेडी बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में, लेकिन Yes, एक पर अब मेरे फॉर्मल चार्ज अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एक पर तो है 1, और अगर मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो टोटल फॉर्मल चार्ज जो है मेरा कितना हो जाएगा? 4। तो फॉर्मल चार्ज का निकालने का है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आंसर कितना आएगा? 1। है टोटल चार्ज कितना है भाई? -1 और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, 1/4 आंसर इज 0.25 माइनस का। क्लियर है? 0.25 नेगेटिव। क्लियर है? फॉर्मल चार्ज किस निकालना है? MnO4 नेगेटिव का। ज्योमेट्री समझ में आ गया MnO4 नेगेटिव की क्या होती है। कलर समझ में आ गया कि MnO4 नेगेटिव में कलर क्यों होता है। और कुछ मैम आपने हाँ बॉन्ड एंगल और देख लेते हैं। हाँ मैम आपने वो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर में क्या क्यों किया? आपने बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्ड को कैसे गिना था? देखो नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे गिने थे, कितने हैं? दो जने लिए मैग्नीज है भैया, 2 जने लिए, एक कोई भी उठा लो उन दोनों में से और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उनका नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो। यहाँ पे इन दोनों के बीच का देख लिया, 2 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 7। ठीक है, 7। ऐसे निकालना है। नेक्स्ट आ जाओ। ये अगर ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, क्या सारे मतलब उसी साइड से गिनना है मैम? हाँ उसी को ही गिने। बोलो हाँ बोलो, और भी किसी की मैम आवाज आई थी? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक है? ये भी तो तुम बताओ। नहीं मैम नहीं तो मेरे से तुम ना वो निकालते नहीं बन रहा, इसलिए मेरे को आज ये क्वेश्चन पूछना ही था, तो ये क्वेश्चन आया तो मैं सोची नहीं पूछ लूं। कैसे निकालूंगी मैं पैरामैग्नेटिक कैसे निकालूंगी बच्चे? वो आपका Yes, ma'am. क्वेश्चन जो है हम
तुमने 11th क्लास में देखा होगा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने किया था O2 और यस N2। मैम, वो जिसमें हाँ। इलेक्ट्रॉन बचते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं बचा वो डायामैग्नेटिक। तो मैम N2 में क्या होगा? किसमें? N2 N2 में बच्चे, N2 की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख रही होंगी। N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी तो आप निकालोगी उसको, लिखो जो अपने आप जरा। भाई N2 पैरामैग्नेटिक आता है, डायामैग्नेटिक आता है, किसी को आती है कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा, भाई नीतू ये सब बातें बाद में करा करो। क्या आएगा यहाँ पे? पाई 2p आ जाता है, पाई ये होती है, ठीक है। N2 के लिए मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का यूज करूंगी, सिग्मा 2pz। यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, 14 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, 9 10 11 12 13 14, ये डायामैग्नेटिक है। क्लियर? N2 डायामैग्नेटिक आ रहा है। तुम ये नहीं तो तुम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं फॉलो कर रही हो ना, तुम सिग्मा 2pz पहले ला रही होंगी। नो मैम, यही ला रही हूँ मैं। तो फिर सब पेयर तो है, ठीक है। तो मैम जैसे कि इसमें पाई स्टार में कुछ नहीं आ रहा तो उसको नहीं गिनेंगे? नहीं, वो तो जीरो है, उसमें है ही नहीं कुछ। चलो बस अब बस ये ध्यान मत भटकाओ, हमारा पढ़ने दो अभी। तुम क्लास के बाद पूछ लेना ये सारे डाउट्स, ठीक है। अपने 11th चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लो बच्चे भाई, जिनको समझना है थोड़ा बहुत। अब ये मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि क्या मेरे इसके सारे बॉन्ड जो हैं वो इक्वल हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, हाँ या नहीं, बात सबको पता है भाई। ये सारे बॉन्ड इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इक्वल ही आएगा, डॉट 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 डॉट। यस मैम। ठीक है, तो सारे बॉन्ड जो है इक्वल हैं, बॉन्ड लेंथ सबकी इक्वल है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है MnO4 नेगेटिव में ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस। बॉन्ड एंगल इज 109 पॉइंट समथिंग, कितना 109 डिग्री 28 होता है भाई, आदर्श ने बता दिया 109, क्योंकि टेट्राहेड्रल आपकी इसकी ज्योमेट्री है, इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109 डिग्री रहेगा। और कुछ चलो अब जो आपके लैब में काम वाली चीजें उस पे आ जाते हैं। KMnO4, ये मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, अगर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा? हमने आंसर दिया था नहीं, क्योंकि मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। +7 के आगे तो वो, फिर अपना माइक ऑफ करो, +7 के आगे तो वो और नहीं जा सकता है ना भाई। श्रेया, +7 के आगे तो वो और नहीं जा सकता, तो वो एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब हमेशा इसका रिडक्शन ही होगा। Mn+ से ये कम की ओर ही जाएगा, +2 में जाएगा, +4 में जाएगा, कम ही जाएगा, या +6 जो भी जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमेशा KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं पे भी अगर KMnO4 दिखे तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे वाले का क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग, खुद का दूसरे वाले को, अरे नहीं, दूसरे का क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे वाले का क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। अरे सीमांशी तुम क्या कर रही हो आज यहाँ पे, नहीं हो आज? सीमांशी वर्मा, तुम्हारी पहली क्लास है क्या? मैम वो हमारी क्लास मैम थोड़ी देर में होने वाली है तो मैं इधर ही आ गई। अच्छा, गुड ऑक्सीडाइज होते हैं KMnO4 जो होता है मेरा, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद उसका क्या होगा भाई, रिडक्शन। ठीक है, उसका खुद का मैम अगर बोलो मैम अगर +6 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हो मैग्नीज की तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन मतलब शो करे? बिल्कुल जी बिल्कुल, आ जाओ अभी करवाते हैं सब। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये पर्पल कलर का होता है, ये दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन करेगा, रिएक्शंस में आ गए। अच्छा, ये जो HMnO4 इसका जो एसिड है वो क्या है, HMnO4, इसका नाम याद रख लो, पर मैग्निक एसिड। ये एक वीक एसिड है, पर ये भी किसकी तरह काम करता है, HMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका ये काम करेगा, ठीक है। HMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये तो मैंने कल बता दिया ना, सारे एलिमेंट्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कर चुके हैं ऑलरेडी। बोलो भाई MnO4। अब जरा केमिकल रिएक्शन पे आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ रह गई हो किसी को? MnO4 मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या हो सकती है मैग्नीज की, Mn4 नेगेटिव जिसमें ये +7 शो कर रहा है, MnO4 2 नेगेटिव, या फिर MnO4
3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव ये सबसे अनस्टेबल फॉर्म होती है मेरी, ठीक है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पर जो आपका MnO4 ये है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है, ये बनता नहीं है। क्यों अनस्टेबल है एक बार शायद हमने डिस्कस किया है ना, MnO4 नेगेटिव। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा MnO4 नेगेटिव क्यों अनस्टेबल है इसमें? ये जल्दी बताओ जरा। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है यहाँ पे? मैम 4। कितनी आ रही है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4। 5 नहीं आ रही है? 4 कैसे निकाल लिया भाई? यस मैम 5 आ रही है। 5 ही आ रही है। मैम 5 आ रही है। वैशाली ऐसा ना करो भाई, ठीक है। उसके बाद MnO4 नेगेटिव, भाई मुश्किल है इसको बनाना, अनस्टेबल फॉर्म होती है। उसके बाद आ जाओ MnO2, Mn2O3, ठीक है, और है फिर आपकी MnO मैग्नीज ऑक्साइड। इसमें MnO2 में कितनी है? प्लस का 4। Mn2O3 में कितनी है? प्लस का 3। MnO में कितनी है? प्लस का 2। और +1 कब होती है भाई? +1 नहीं है, +1 होती है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं होती, तो ठीक है। नो मैम। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट और सारे कंपाउंड आ गए। अब भाई इसके अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई होगी तो मैं बता दूंगी बाद में। हम जरा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लें अब। यस मैम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई? तुम लोगों ने रिडॉक्स चैप्टर किया है ना 11th क्लास में, है भाई अभय? यस 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 मैम। ऋतु, इशिका, हमने रिडॉक्स चैप्टर किया था, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी, MnO4 नेगेटिव अगर 3 पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड करूं, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में चेंज करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको चेंज करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद बेसिक मीडियम में न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? +7 से। मीना सोनी पता है भाई? +5। 5। मैम केवल MnO4 ही प्रॉपर्टीज क्यों? आदर्श ने देख लो भाई कितना खतरनाक। अब भी आदर्श तुम शायद क्लास में नहीं, आदर्श आ गया था ना जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे कि MnO4 ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं आया था आदर्श भाई? तुम लोगों को पता है MnO4 नेगेटिव ही क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब हमने सबसे पहले यही बात करी थी कि मैडम इसके लिए बहुत दौड़वाती है, लैब केमिस्ट्री वाली मैम, लैब से क्लास में, क्लास से लैब में। आदर्श जब तुम 11th क्लास में थे तुम्हें याद होगा, तुमने मुझे वाइवा में क्वेश्चंस भी भेजे थे। पता नहीं आदर्श ने, मेरे ख्याल से वो 12th क्लास के बच्चे को हेल्प कर रहा था या क्या, उसने मुझे इसके टाइट्रेशन और बिल्कुल, इसलिए भाई आदर्श यही बात, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया मैडम इसके लिए बहुत दौड़ाती है, वाइवा में सब जगह ये काम आता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, इसका नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे सब पता चलेगा, लैब की बातें भी कर लेंगे। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव +7 से किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? Mn मैग्नीज 2+ में। ये हमने रिडॉक्स में भी पहले पढ़ा है। ये एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली एल्कलाइन रहेगा, स्लाइटली एल्कलाइन, तो ये किसमें हो जाएगा? MnO2 में, मैग्नीज ऑक्साइड में, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और अगर ये एकदम एल्कलाइन मीडियम है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन रहेगा स्ट्रांगली, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका K2MnO4 में। इसमें जरा मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अरुण या फिर सचिन, K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्रीति, मुस्कान? मैम ये 10 सेकंड में बता रहा हूँ मैम। ओके, अरुण 10 सेकंड में बता रहा है। आशु ने बर्दू में मौका नहीं दिया। आया अरुण 6 आया नहीं आया बताओ मुझे। मैम अभी तो मैं पेन लेके बैठा ही था मैं। अरे अरे ऐसे नहीं, दिमाग में कैलकुलेट करना सीखो फटाफट। बस बस अब शांत हो जाओ, सबके सब 6 लिखोगे क्या? ठीक है भाई, K2MnO4 में यहाँ पे इसकी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब मेरे पास
और यही जो होता है ना K2MnO4 स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन में, ये टाइम के साथ आपका MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कैसे क्या मतलब, लैब में एक्सपेरिमेंट करा, K2MnO4 थोड़ी देर तक टिका ये तो नहीं, मैम किया था मैंने, टाइम हुआ थोड़ी देर बाद वो MnO2 में अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है मैम ये तो मैम लैब में मैम कलर चेंजिंग बस करवाया था मैम ने। हाँ बिल्कुल, कलर चेंजिंग वगैरह में सब जगह ये आपको करवाया जाता है। K2MnO4 का कलर पता है किसी को क्या होता है? मैम शायद मैम पिंक पर्पल। होता है शायद। KMnO4 का पर्पल होता है। ठीक है ना, KMnO4 का पर्पल होता है। मैंने पूछा K2MnO4 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे इसके बाद। K2MnO4 का कलर बताओ फटाफट से। नितिन, पाठक, मयंक, आशु भी पिंक बोल रहा है भाई। अरे भाई मैम शायद पिंक ही है। KMnO4 नेगेटिव का पिंक होता है। एक मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट रुको। ये K2 क्रोमियम वाला, हम 1 मिनट रुको। नीतू कुछ बोल रही है? मीना सोनी बोल रही है वायलेट कलर होता है। वायलेट और पिंक मतलब एक ही ना, वो पर्पल वाला जो तुम कह रहे हो। बिल्कुल, रिचा नहीं, ग्रीन है भाई। रिचा, हाँ रिचा ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। दीपिका यादव का भी आ गया। मैम ग्रीन। K2MnO4 का पूछा मैंने। ठीक है, अब आज चलो बस, अब क्रोमियम के बारे में हम फिर जब क्रोमियम वाले कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उसके साथ हम क्रोमियम की बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। KMnO4 की जो प्रिपरेशन है वो किससे होती है? जो KMnO4 है आपका, वो MnO2 से MnO2 से बनता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। अब ये KMnO4 के जितने भी फॉर्म्स है ना, ये K2MnO4, KMnO4, इनका कलर तुम्हें याद होना चाहिए। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, इसको हम पायरोलुसाइड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना। ये ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। अब इसकी रिएक्शन आपको मतलब याद रखनी है। MnO2 KOH के साथ मिलकर, और O2 से आपका क्या मिलता है? आपको K2MnO4 मिलता है। K2MnO4 जो कि किस कलर का है? ये MnO2 किस कलर का है भाई? क्या बताया था अभी मैंने? ब्राउन या फिर ब्लैक, डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, KOH O2 के साथ रिएक्शन करके K2MnO4 बना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस का 6 है। और ये कैसे कलर का होता है आपका? ग्रीन कलर का। ग्रीन। और जो ये आपका K2MnO4 है, ये आपका क्या हो सकता है भाई? बार बार मुझसे, एक बार कौन? आफ्ताब बार बार मुझसे बोल रही थी कि भाई डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, ये +6 ऑक्सीडेशन होगी तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो उस वक्त याद रखना K2MnO4 से ही आपका क्या बन रहा है? KMnO4। ठीक है, प्लस MnO2, और क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? वाटर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? +7 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक बड़ी, और एक ऑक्सीडेशन क्या हो गई भाई इसमें? इसकी MnO4 नेगेटिव, और MnO2 में ये कन्वर्ट हो गया। भी देख रहे हो, पायरोलुसाइड का हमने यूज किया था और उसी से हमें वापस से क्या मिल गया? MnO2 ही वापस मिल गया। इसका क्या किया हमने? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया मैंने इसका? एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, सबको पता होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। यस मैम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस पता है ना मीनाक्षी, मयंक? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक्व सॉल्यूशन से। हाँ, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो आपका MnO4 नेगेटिव, एक तो उसका डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। क्या किस किस में? +7। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है भाई? सबको पता है, ये याद होना चाहिए, मतलब तुम लोगों को। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन आर दोस, मतलब सेम मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। MnO4 नेगेटिव का यहाँ +6 से बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ ये रिएक्शन आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए याद रखनी है, कुछ नहीं है, बस ये याद नहीं रहती है, मतलब बड़े कंफ्यूजन हो जाती है। बस याद रखना पायरोलुसाइड से ही, अभी पायरोलुसाइड ही बनकर मुझे देख दिया है, MnO2 ही आ गया, लेकिन KOH और O2 डाला तो एक KMnO4 मेरा अलग से बन गया। एक बीच में एक कंपाउंड आया K2MnO4।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासतौर पे क्वेश्चन आ जाता है K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो क्या रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आगे पीछे कुछ नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो MnO4 नेगेटिव और MnO2 मिलता है मुझे, और ठीक है इसको बैलेंस कर लेना उसके बाद। ठीक है, बैलेंस कर दें? नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकती, तुम अपने आप करना। आती है आपको बैलेंस करनी इक्वेशंस, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस को बैलेंस करना आता है? जिसे नहीं आता होगा तो एक बार रिडॉक्स चैप्टर जाके देख लेना। P4 वाली रिएक्शन करी थी कि जब भी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो वहां पर हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एस प्रिपरेशन फ्रॉम, इसका नाम क्या होता है कोई बताएगा मुझे? H2S2O8 को क्या बोलते हैं हम? एनीवन? सोनी, आंचल, अनम? थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स हैं ये। H2S2O8 होता क्या है? O8 इसका एक कॉमन नेम होता है, ऐसी H2S2O7 का भी, ऐसी H2SO5 का भी। इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे निकाल के बता दो क्या आएगी सल्फर की। सल्फर की H2SO4 का तो पता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अरे भाई अच्छा तुम लोगों ने पी ब्लॉक मिस कर दिया ना, ये पी ब्लॉक के अंदर हम सारे सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनके कंपाउंड्स एसिड होते हैं, ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इनके हम नहीं, मैं कॉमन नेम पूछ रही हूँ। हाँ अंकुर कॉमन नेम बता सकता है कोई? इसका एग्जाम में कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है तो आपको इन सबके कॉमन नेम पता होने चाहिए। बिल्कुल ऋतु ने आंसर दे दिया, मार्शल। फर्स्ट वाले का नाम है मार्शल गैस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है मार्शल गैस। इसका नाम है ओलियम, इसको ओलियम बोलते हैं, और इसका नाम है कारोज, ठीक है भाई कारोज एसिड, मार्शल एसिड और ये ओलियम एसिड। तो अब इनका जो स्ट्रक्चर है, और अगर तुम्हें इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आना चाहिए। जिस फॉर्मूले से हमने ऑक्सीडेशन निकाला है उस फॉर्मूले से अगर मैं H2 का क्या नाम है? ओलियम, OLIEUM, OLIEUM ओलियम, ठीक है भाई। मेरे को एक बात बताओ, जिस फॉर्मूले से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है H2S2O8, कोई मुझे बताएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें सल्फर की? एंजल वर्मा। मैंने निकाला तो +7 आ रहा है। और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, किसी को याद है? +6 मैम 6 बिल्कुल। आदर्श कह रहा है 5। मैम इस पे नेगेटिव चार्ज भी है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। H2S2O8 है, हाइड्रोजन हटा दोगे तो ऊपर से नेगेटिव लगा लो, बात एक ही पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ पे उसको प्लस करोगे। आएगा आंसर जिस फॉर्मूले से तुम कर रहे हो उस फॉर्मूले से आंसर इसका कितना आ रहा है? 7 ना? 7 ही आएगा। Yes, पर ma'am, 7 सल्फर आ रहा है। की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की, तो इसलिए H2S2O8 का तो तुम्हें नाम से, इसका क्या नाम बताया अभी, किसने नाम बताया था भाई? परऑक्साइड परऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बात बताओ, मैंने जब क्रोमियम O5 की मैंने पूछी थी तुमसे, करवाया है ना एक क्रोमियम O5 के बारे में? बोलो भाई, बोला था ना, क्या बोला था मैंने? इसका नाम ही पता चल गया, परऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। यानी कि इसमें मेरे पास एक तो ऐसी लिंकेज है जो कि क्या है आपकी? परऑक्साइड। यानी कि एक लिंकेज तो मेरी यहाँ पर क्या होगी, जो कि क्या होगी? परऑक्साइड होगी। एक मिनट इसका जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सल्फर OO सल्फर, कितने हो गए? 2 2 4 OH कितने ऑक्सीजन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। मुझे पता चल गया भाई, इसके अंदर परऑक्साइड लिखा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन तो ऐसे होंगे जिनमें क्या बन रहा होगा? परऑक्साइड। परऑक्साइड है ना, यानी कि 2 ऑक्सीजन मिलके परऑक्साइड बना रहे हैं। और मैंने आपको ये बहुत बार बताया है क्या, कि जब भी आपका परऑक्साइड होता है, भाई सो मत, उठ जाओ। कौन कौन सो रहे हैं? झपकी पूरी हो गई, नींद पूरी हो गई, अब उठ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। परऑक्साइड, भाई आदर्श तो उठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है आदर्श। परऑक्साइड, उसको शायद आता भी है। परऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है भाई? -1। वैशाली तुम्हें भी आता है।
माइनस का 1 होता है। तो मेरे चार्ट से कैलकुलेट करो, अब निकालो जरा H2S2O8 इसकी इसमें से मेरे पास किस H2S2O8। अब मुझे निकालना है 2 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 रहता है, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर, जो मेरे पास सल्फर है उसकी निकालनी है, 2 सल्फर है तो 2x प्लस 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन है जिनका मुझे -1 लिखना है और 6 ऑक्सीजन है जिनका मुझे -2 लिखना है इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? किसी बच्चे को डाउट इसमें वो अभी पूछ लो भाई, नहीं तो बाकी के कंपाउंड्स नहीं निकाल पाओगे पेरोक्साइड। मैम मुझे नहीं समझ में आया। यस मैम रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करना है? नीतू शायद तुम मुझे अच्छे से बता पाओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाह रही हो। अगर तुम प्रीति, दीपिका तुम पूछना क्या चाह रही हो? मैम आपने H2S2O8 का निकाला है, वो फिर से बता दो कैसे लगा। पूछ तो लो एक बार कि किस चीज में बताऊं। जब मैंने तो निकाल के बता दिया, मैं दोबारा वही बात। मैम हाँ वो जो 2 का -1 लिखी है ना, हाँ, वो कैसे? अगर देखो भाई नॉर्मल हम निकालते, क्या नाम है दीपिका, अगर मैं, हाँ नीतू, अगर दीपिका देखो, अगर मैं नॉर्मल निकालती H2S2O8 का, तो मैं क्या करती, 8 के 8 ऑक्सीजन का -2 लेती, 2 सल्फर है तो 2x लिख देती और 2 हाइड्रोजन है 2 + 1 करके इक्वल टू 0। ये निकालना आता है? पहले मुझे इतना बता दो, Yes, इतना ma'am. भी पता था या नहीं? इतना पता है ना पहले से? तो Yes, अब ma'am. मेरे पास उसमें पर ऑक्साइड लिखा है और जब भी मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में है, पर ऑक्साइड कौन सी फॉर्म होती है? मैम पता कैसे चलेगा पेरोक्साइड है? अरे उसका नाम लिखा है पहली बात तो ऊपर, पेरोक्साइड। पहले मैम तो मुझे हर, उस टाइम में थोड़ी ना लिख रहेगा। हाँ उस टाइम पे नहीं लिखा रहेगा, तो तुम्हें ये याद करवाया ही क्यों जा रहा है फिर? जिस बच्चे ने इसका नाम पहले से नहीं देखा होगा उसको सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीडेशन वो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही क्रोमियम O5 का भी है, वो पहले से नहीं कर पाएगा। और पता ऐसे चलेगा कि जब मैंने क्वेश्चन में करा, सॉल्व किया, एग्जाम में बैठी हूँ, मैंने इसका नाम पहले नहीं सुना H2S2O8, लेकिन इतना तो मुझे पता है सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही दिखा सकता है और ये +7 कैसे दिखा रहा है? यानी कि यहाँ कुछ घपला है। +7 में से 1 मैं माइनस कर दूंगी, यहाँ पे मेरा 1 आया, चाहे 1 आए यहाँ पर माइनस करने के बाद 2 आए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस करने के बाद चाहे 1 आए या 2 आए, तो ध्यान रखना, यानी कि उसके पास 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्साइड बना रहे हैं। एक ऑक्सीजन कभी भी पेरोक्साइड नहीं बनाता, मैक्सिमम 2 ऑक्सीजन मिलके ही पेरोक्साइड बनाएंगे, क्योंकि पेरोक्साइड माने दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से लिंक हैं। क्लियर? 2 ऑक्सीजन ऐसे लिंक हैं। इससे मुझे पता चला कि ये पेरोक्साइड बना रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और उसके उधर उस तरफ भी दोनों एक ही है। क्लियर? पेरोक्साइड। ठीक है। कोई मुझे बता दो, पेरोक्साइड वैसे O2 2 नेगेटिव होता है, ऐसा होता है। ठीक है, O2 2 नेगेटिव यही होता है ना, H2O2 पेरोक्साइड बनता है इसको। यस मैम। ये आपका O2 2 नेगेटिव इज पेरोक्साइड। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर मुझसे पूछ, अब बताओ भाई, निकल रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब समझ में आ गया? वो मैंने 2 ऑक्सीजन, 8 में से 2 ऑक्सीजन मेरे पास क्या थे, -1 वाले, और पर ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। O2 2 नेगेटिव, यानी कि 1 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो 8 में से 2 ऑक्सीजन है जिनका -1 है और 6 ऑक्सीजन वही है जिनका -2 चार्ज है। क्लियर? 8 में से 2 ऑक्सीजन -1 वाले और 6 ऑक्सीजन, रिवाइज करवा रही हूँ भाई, तुम्हें H2S2O8 को तुमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये नहीं पढ़ा था ना आज से पहले, क्योंकि ये P ब्लॉक में है, तो ये चीजें साथ के साथ आती रहेंगी। P ब्लॉक्स वाले एलिमेंट जो आ रहे हैं खुद करते रहो साथ के साथ। H2SO5 का अपने आप निकालना। अब तुम इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालोगे, इक्वल टू 0 किया, कितना आंसर आ रहा है? 6 प्लस का x इक्वल टू प्लस का 6 आंसर आ गया है, यानी कि यहाँ Yes, ma'am. पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ऐसे ही अब H2SO7 का भी निकालो, 7 2 14, इसमें भी +6 ही आ रहा है। बोलो भाई। यस मैम। H2SO5 का बताओ। H2, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि सल्फर डायरेक्टली लिंक किस में है और किस में नहीं है, H2S2O8 में या H2S2O6 में, H2S2O7 में, ऐसे कुछ एग्जांपल दे देंगे। तो आपको पता चल गया ना, H2S2O8 मार्शल गैस में सल्फर और सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, पता चल गया है ना? नहीं पता चल गया ना? स्ट्रक्चर भी ध्यान रखनी है आपको इसकी। ठीक है,
अब H2SO5 कारो एसिड और ऐसे ही ओलियम का बनता है, अपने आप इसे करना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। H2SO5 में निकालो जरा मुझे कारोज एसिड की बताओ, कारोज एसिड बोलते हैं इसे। मैम 8 का है। 5 2 जा 10 और 2 और 8, अगेन तुम 8 बोल रहे हो, अभी बताया 8 हो नहीं सकता, सल्फर Last में six मैक्सिमम होती है। 6 ही दिखाता है, तो यानी कि +8 और +6 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 2 का। और मैंने अभी बताया 2 का डिफरेंस हो चाहे 1 का डिफरेंस हो, तो यानी कि उसमें 2 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं, परऑक्साइड लिंकेज। क्लियर है सचिन? तो अब इसमें से ये परऑक्साइड बना रहे हैं 2 ऑक्सीजन, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 सल्फर का 1 6 x प्लस 5 ऑक्सीजन में से 2 का माइनस का 1 चार्ज है और 3 के पास माइनस का 2 चार्ज है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप निकालोगे 6 आ जाएगी प्लस का। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जरा मुझे हम कर क्या रहे थे, मैं तो वही भूल गई। अच्छा, हम S2 मार्शल गैस से प्रिपरेशन कर रहे थे MnO4 नेगेटिव की। MnO4 नेगेटिव की जो है मार्शल गैस से वो कैसे होती है, MnO मैंने लिया मैग्नीज ऑक्साइड प्लस H2S2O8 लिया और क्या लिया साथ में इसके, H2O, जो कि मुझे क्या बनाकर देगा, MnO4 नेगेटिव और आपका S2S2O8 +6 है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यस मैम। ठीक है, इसमें इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +6। इसका +6 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन SO4 नेगेटिव में एक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब +6 ही रहा है ये भी, पर ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, SO4 नेगेटिव में, और यहाँ पे आपके H प्लस आए S नेगेटिव। ये प्रिपरेशन जो है ये याद रखने चाहो तो रख लो, नहीं तो ऐसे ही रखना। अरीबा कहाँ चली गई थी आज, इतनी लेट कैसे आ गई? इसका नाम है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड भी से हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से ड्राइव हुआ है। क्लियर है? अब जरा एक क्वेश्चन जब ये भी मैंने करवाया भी है, मैं जिससे पूछूंगी मुझे पता चलेगा कि तुम क्लास में प्रेजेंट माइंड से बैठे थे या एब्सेंट माइंड से। MnO4 नेगेटिव ड्राइव फ्रॉम द विच एसिड, एंजल, वैशाली, मतलब कुछ चीजें लिख मैम ले। क्या क्वेश्चन है? MnO4 नेगेटिव आर ड्राइव फ्रॉम द विच एसिड, जैसे मैंने अभी करा ना, S2O8 2 नेगेटिव इज ड्राइव फ्रॉम द H2S2O8 एंड नेम ऑफ दिस इज peroxodisulfuric acid। ऐसे MnO4 नेगेटिव इज ड्राइव फ्रॉम द विच एसिड, ऋतु मैंने बताया अभी इसका नाम, AMNO4। अरे नहीं, एसिड H लगा दो, HMnO4। अब इसका नाम बताना है मेन काम मेरे को। क्या नाम बताया था मैंने भी HMnO4 का, भूल गए? किसी को भी याद नहीं? अभी अभी बात करी थी हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही, कि ये जो होता है ना, ये एसिड, इसका जो एसिड फॉर्म है, एसिड होता है, कोई बता रहा है क्या मुझे कमेंट में? इसका जो एसिड फॉर्म है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पर ये वीक एसिड होता है। अरीबा कहाँ रह गई थी आज? क्या नाम है इसका? परमैग्निक एसिड। मैंने अभी बताया था, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये कैसा टाइप है? ये एसिड का वीक एसिड है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट तो KMnO4 उसका सॉल्ट है। ठीक है, एसिड जो है वो HMnO4 है, परमैग्निक एसिड, और इसका नाम याद रखना है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये एक वीक एसिड है पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक एसिड बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम स्टेटमेंट के बेस में, हाँ स्ट्रॉन्ग। वो जो MnO4 नेगेटिव था उसका जो आप बनाई HMnO4, ओ सॉरी मैम नेगेटिव हटा दूं। हाँ, यही हाँ। बोल रही थी मैम तो मैं ये पूछ रही थी, नेगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाँ, बस हाइड्रोजन लगा दी। कोई भी एसिड कैसे बन रहा है, कोई भी सॉल्ट जो अनायन चार्ज आया उसके ऊपर क्या कैसे आया है,
हमें सॉल्ट बनाना आता है ना, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनता है ना। एसिड लिया मैंने और मैं बेस लेती हूँ तो मेरे पास Yes, सॉल्ट ma'am. बनता है। सॉल्ट में मेरे पास एक, और मेरे पास एसिड है तो HCl बनाया। तो क्या है इसमें, H तो इसका हटाती हूँ, ऐसी HMnO4 ले लिया मैंने इसका। ऐसी मैंने यहाँ बेस अगर ले लिया, सपोज KOH ही ले लो, चलो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैंने KOH ही ले लिया, KOH लिया तो मेरे पास KMnO4 बन के आ गया, और यहाँ पे जो इसका लिया ऐसे यहाँ पे KCl बनकर आ गया। इसका सॉल्ट है ना, वैसे ये भी क्या है इसका सॉल्ट। क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक है। Yes. अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग टाइम बचा है ना अभी, बहुत तेरा टाइम है। बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम करते हैं। अब जरा मेरे पास एक बात मुझे बताओ, ये KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इसकी सारी रिएक्शंस देख लेते हैं, रिएक्शन जो है वो कैसे कैसे काम करेंगी। मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ, तुम्हें बैलेंस करना, ये जो तुमने किया था ना बैलेंसिंग, एक बार रिडॉक्स में पढ़ लेना प्लीज। मतलब तुम पढ़ोगे नहीं मुझे पता है, तुम पढ़ने वाले बच्चों में से तो हो नहीं। मैम ये चैप्टर, अरुण क्या कह रहा है? मैम ये कौन सा चैप्टर है? पहली क्लास है मैम मेरी है। अरुण तुम पहले भी आते थे शायद क्लास में कभी, तुम अभी कहीं भी क्लास नहीं ले रहे, कोई अवंती की किसी में भी नहीं ले रहे? कल से लेना शुरू हुई है। तुम इससे पहले कहीं क्लास नहीं लेते थे? पहले लेता था मैम 3-4 वीक पहले। ये डी ब्लॉक चल रहा है, इसके अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लिया और कोऑर्डिनेशन भी। इसके अंदर कितने सारे टॉपिक कोऑर्डिनेशन क्या गया, एस वाला जो टॉपिक था सल्फर के साथ वो पी ब्लॉक से रिलेटेड था, तो थोड़ा सा हमने उसको भी रिवाइज कर लिया, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो पॉइंट्स आते रहते हैं पिछला थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारते रहते हैं ना, ताकि तुम जाके देखो कि अरे मुझे तो ये भी नहीं आता था, मुझे एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए, है ना। ऐसा सोच के मैं बताती हूँ, पर पता नहीं तुम पढ़ते होंगे दोबारा या नहीं। ऐसे ही जैसे रिडॉक्स की बात बार बार मैं कर रही हूँ, तो अभी ये पूरा थोड़ा बहुत रिडॉक्स से रिलेटेड आ जाएगा कि बैलेंसिंग जो है हम कैसे करते हैं। तो इसमें तुम्हारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लेके आ जाऊंगी। आदर्श अरुण जी क्लासेस नहीं ले रहे थे, अपनी 11th क्लास के दिन भी याद कर लो। KMnO4 जो है, KMnO4 आपके पास जो रिएक्शन है ये क्या करवाएगा दूसरे वाले का हमेशा, ये क्या खुद का क्या होगा इसका, अरे बस KMnO4 का खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये जो है मेरे पास अगर S2O8 है, उसके साथ ये रिएक्शन कैसी होगी, Fe2+ जो है वो किस में कन्वर्ट करूंगी, Fe2+ को, और एक मुझे बता दो, अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में इसमें रखूंगी तो क्या होगा। ये 3 रिएक्शंस बताने हैं। S2O8 अभी हमने किया, S2O8 नेगेटिव को अभी किया है ना, इसको KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें अभी किया था ना ये रिएक्शन। अरे भाई S2O8 नहीं था वो, SO3 सल्फाइड, SO3 नेगेटिव। मुझे बताओ SO3 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, 3 2 6 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, KMnO4 किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाले मुझे बताओ। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि वो इन सब को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। SO3 को ऑक्सीडाइज करके क्या कन्वर्ट कर देगा, SO4 2 नेगेटिव में, खुद किस में हो जाएगा, मैग्नीज 2+ में। ऐसी Fe2+ के साथ क्या होगा, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ में जैसी उसकी रिएक्शन होगी Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, ऑक्सीडाइज होके Fe2+। सचिन, आदर्श, Fe2+ ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनीवन? Fe3+। हाँ Fe3+ में, मैं KMnO Fe3+ में। भैया आज तो अब मैंने भी एक जवाब दे दिया। मैम मैंने कैलकुलेट किया है। KMnO4 नेगेटिव, KMnO4 जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में, अगर एसिडिक मीडियम में है तो। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाती है, अभी बताया, फिर से रिवीजन के लिए लिखा है ये, मैग्नीज 2+ में हो जाती है, Mn2+ में। बोलो भाई रिएक्टिविटी ऑफ KMnO4, चलो बताओ जल्दी से मुझे। KMnO4 पिंक पर्पल कलर का होता है, स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में। मैम बताओ भाई, अभी करवाया है। आदर्श तुम बता रहे हो, सचिन,
जिससे पूछा आंसर दो भाई। अब भी बताया मैंने, अल्कलाइन मीडियम में क्या किसमें कन्वर्ट होता है ये? K2MnO। ओके, जब सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है तो आपका क्या हो जाता है? K2MnO4। K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपके पास हीटिंग कर दूं मैं इसकी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4? अगर मैं इसकी हीटिंग कर दूं, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन तो शायद उड़ जाएगा। K2MnO4, MnO2 और ऑक्सीजन। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ है? पहले ये +6 में हुआ है, कोई ऐड हुआ है क्या? पहले ये किस में हुआ है आपका कन्वर्ट? K2MnO4। ये +7 में है, ये +6 है। कोई इसको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन तो नहीं कह रहा ना? एनीवन? कोई है जो इसको डिस्प्रपोर्शनेट कह रहा है? नो मैम। पक्का ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है ना? नो मैम। आदर्श है? आदर्श बोल रहा है, मैं बोलता हूँ है। आदर्श को तो है भाई। आदर्श यही कह रहे हो? मैम कैसे है भाई आदर्श? डिस्प्रपोर्शनेट में एक जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब वो बढ़ेगा भी और कम भी होगा। यहाँ तो सिर्फ कम ही हो रहा है, रिडक्शन ही होगा। पर ये याद रखना है KMnO4 को जब मैं 7 से 6 कम हुआ, 7 से 4 भी कम ही हुआ, दोनों में रिडक्शन ही हो रहा है। बस आपको याद रखना है KMnO4 से जब मैंने उसे हीट करते हैं तो K2MnO4 और MnO2 में निकलता है। और इसी के साथ अगर मैं रिवाइज करवा दूं, अभी अभी हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ K2MnO4 गिव अस, बार बार करवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। K2MnO4 का मैं ये 2 रिएक्शन जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करती हूँ तो होगा डिस्प्रपोर्शनेट। KMnO4 मिलेगा, MnO2 मिलेगा। क्लियर है? MnO2 था ना? हाँ, MnO2 मिलेगा। क्लियर? और यही अगर मैं KMnO4 की नेगेटिव हटा दो, KMnO4 लिखा है तो इसकी अगर मैं हीटिंग कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? K2MnO4 प्लस MnO2। वैशाली, व्हाट इज द नेम ऑफ MnO2? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नाम बताया था मैंने इसका, कुछ इसके और का KMnO4 के जो और होता है ना उसका नाम होता है पायरोलुसाइट। स्पेलिंग गलत होगी, बताया था मैंने अभी। ये याद आ गया मैम। याद आ गया? ऐसे ही याद करवाते रहते हैं। अब जरा मुझे हर्षित और दीपिका बताओ जरा कि MnO2 का, दीपिका सुन रही हो? पैरेलुसाइट MnO2 का कलर कैसा है? दीपिका, खुशी, खुशबू, मैम मैं बताऊं? नहीं वैशाली, हाँ हाँ, कौन? खुशबू? ब्राउन ब्लैक कलर। बिल्कुल ब्राउन ब्लैक। बिल्कुल ठीक। चलो भाई, इसी के साथ आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब क्या थी रिएक्शन उसके बाद? Fe2+ हमारा जो एसिडिक मीडियम में लिखा है तो मैं क्या किसमें कन्वर्ट कर दूंगी? Fe3+ में। और KMnO4 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? Mn2+ में, है ना? Mn2+ में। और न्यूट्रल स्लाइटली एल्कलाइन बोला है तो MnO2, यही किया ना अभी हमने? KMnO4 न्यूट्रल स्लाइटली MnO2 हो जाता है। यस मैम। अब 5-10 मिनट बचे हैं, जिसे रिडॉक्स 10 मिनट बचे हैं, जिसे रिडॉक्स चैप्टर में बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है वो सीखना है। मतलब कि देख एक बार रिवाइज कर लेना है कि अगर एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है? MnO4 नेगेटिव से Fe2+ से मेरा यहाँ पे Fe3+ बना और Mn2+ बना। ये तो लिखा भी नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। MnO4 नेगेटिव की Fe2+ के साथ आपने रिएक्शन करवाई, इसमें बताओ कितने 1 मोल Fe के लिए मुझे कितने मैग्नीज ऑक्साइड लगेंगे। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना? और ये तभी, या फिर अगर आपका यही क्वेश्चन आ जाता है किसके अंदर, एक और जो मैं लैब की बात कर रही थी, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि MnO4 वो तो MnO4 नेगेटिव का Fe2+ के साथ सॉल्यूशन बनाया है, इक्विवेलेंट वेट बताओ MnO4 नेगेटिव का कैसे होगा। और या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से यही ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, इसमें पूछ लिया ये रिएक्शन गिवन है, बताओ इसमें कितने फेराडे आपको मैग्नीज 2+ डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे जो है करंट लगेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मुझे इस तरीके की इक्वेशंस को बैलेंस करना अच्छे से आना चाहिए, और वो बैलेंसिंग जो है वो 2 मिनट में होनी चाहिए। आपको अगर आयन मेथड आता होगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आना चाहिए,
ताकि आप जो बैलेंसिंग है उसे फटाफट से कर सको और इसके बता सको कि एक अगर मेरे पास Fe का 1 मोल है तो मैग्नीज कितना लग रहा है, ये MnO4 नेगेटिव कितना लगेगा, ये MnO4 नेगेटिव का 1 मोल है तो कितना लगेगा। ठीक है, ये बात हमें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत पता लगनी चाहिए। कैसे, ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी इसी वाली रिएक्शंस को, रिडॉक्स में भी किया है पहले। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2 है, यहाँ ये +3 में कन्वर्ट हुआ और ये +2। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मेरे बैलेंसिंग का कि अगर मेरे पास जो मेन एलिमेंट है ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट है ना, मैग्नीज है, Fe है, Fe, ये बैलेंस होने चाहिए, जो कि बैलेंस है। Fe एक है, उधर भी Fe एक है, इधर मैग्नीज एक है, इधर मैग्नीज एक है। ठीक है भाई, काटते करिश्मा, एक एक है तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब जो मेरा काम है वो मुझे क्या बैलेंस करना है, जरा इसका ये यहाँ से ऑक्सीडेशन कितना हुआ है इसका, यहाँ पे इसका क्या हुआ है मेरा रिडक्शन, कितना +7 से +2 में जाने में कितना रिडक्शन हो गया 5 नंबर का, और यहाँ 2 से +3 में जाने का कितना ऑक्सीडेशन हो गया है 1 का। अब ये जो 1 और ये जो 5 है, इन दोनों को मुझे ऐसा बना, इसमें तो जैसे एकदम बना बनाया आ गया कि ये दोनों को मतलब सेम करना होता है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ 3, यहाँ अगर एक जगह 3 एक जगह 2 आया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 2 से, राइट। ऐसे ही अगर मेरे पास एक जगह 5 एक जगह 3 आ गया तो मैं क्या करने वाली हूँ, ऊपर वाले को 3, 5, नीचे वाले को 5 से, ऊपर वाले को 3 से। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जगह 1 आया, एक जगह 5, तो दूसरे पेन से शुरू करते हैं। इस वाली पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस वाली को 1 से। 1 से करने का मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन Fe2+ वाली को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से। 5 से। अगर तो क्वेश्चन है कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव में KMnO4 में कितने मोल आपके Fe लग रहे हैं, आयरन के कितने मोल लग रहे हैं भाई 1 मोल MnO4 में, 5 मोल लग रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे अपना इजीली ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेथड मुझे पता है तो इजीली मैं फटाफट से निकाल के देख सकती हूँ कि कितने लग रहे हैं। क्वेश्चन में आ गया 1 मोल Fe में कितने KMnO4 लगेंगे, यूनिटरी मेथड आता है सबको, ये 1 है ये 5 है, वो बोल रहा है अगर ये वाला 1 हो जाए, Fe वाला 1 हो जाए, MnO4 नेगेटिव जो है वो 1/5 कर लूंगी मैं इजीली, 0.2 क्लियर है, 0.2 MnO4 नेगेटिव लगेगा, ऐसे करूंगी। अभी ये बैलेंस नहीं हुई है पूरी, क्यों बैलेंस नहीं हुई है भाई, नहीं अभी पता है ना हमें बैलेंस नहीं हुई है। अभी मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ठीक है ना, Fe2+ 5 है और ये 5 Fe3+ है, और यहाँ पे क्या था मैग्नीज 2+2, 4 मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन है, इधर कितने हो जाएंगे भाई 4 2 4 ऑक्सीजन रहते हैं, तो क्या करूंगी मैं इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगी, 4 वाटर ऐड करेंगे, 4 वाटर ऐड करूंगी, यहाँ पे 8H+ ऐड करूंगी, बैलेंस हो गया सब, बोलो भाई बैलेंस है सब। अब जरा इलेक्ट्रॉन चार्ज देख लो, सब में चार्ज कितने हैं यहाँ 2 पॉजिटिव, 8, 5 दूनी 10, 5 3 15, चार्ज गिनो जरा सबके, जरा इस तरफ मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ कितने हैं, 5 दूनी 10 और 1 18, निकल गए भैया 18। इस तरफ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं मैम, इधर पे भी तो 17 ही होगा, नेगेटिव भी तो है। 5 3 15 16 17, 5 दूनी 10 और 8 18 18 और एक कम, कितने 17 हो गए, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चार्ज, सॉरी चार्ज बैलेंस हो जाता है, 8H+ आ गया, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझसे पूछे जाए इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कितने फेरेडे चार्ज, तो अब ये बात तुम्हें आंख बंद करके भी याद रहनी चाहिए, जब भी आपका MnO4 नेगेटिव से मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर ना भी हो तो ये जो हमने बैलेंस किया ना, ये जो मल्टीप्लाई किया 5 को, तुमने देखा इसमें कॉमन क्या, ये क्या है 5 आ रहा है ना इन दोनों का जो आ रहा है, ऐसे इन दोनों का अगर 3 और 2 करा तो अगर ये 6 आएगा तो मैं कहूंगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं 6। ऐसे अगर मेरे पास मतलब जो एलसीएम जो मैं दोनों का निकालूंगी बेसिकली वो जो आता है वो मेरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। काम की बात सीख ली आज? यस मैम। अब एग्जाम जो आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वाइवा क्वेश्चंस, वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ करते हैं। अब मुझे ऑक्जेलिक एसिड के साथ होता है ना कुछ ऐसे, ऑक्जेलिक ही होता है ना भाई, बोल दो भाई। MnO4 नेगेटिव
ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। जरा मुझे कन्वर्जन बता दो, Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ये, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बताएगा? मैम CO2। बिल्कुल हर्षित, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड। C2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 4 दूनी 8 9 10, जल्दी बताओ फटाफट से। C2O4 2 नेगेटिव में मैम सब शांत हो गए भाई। 3+3 प्लस का 3 आ रही, प्लस का 3 आ रही है, और यहाँ पर ये प्लस के 3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, प्लस के 4 में, राइट। अब जो मैंने आपको बैलेंसिंग, मुझे लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत मतलब अगर तुमने मेरी एक एक लाइन ध्यान से नहीं सुनी बैलेंसिंग के अंदर तो ये नहीं कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप जो है, ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं उन्हें बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास मैग्नीज तो बैलेंस है, चलो बैलेंस है, लेकिन कार्बन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? यस मैम। 2 से मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस करना है। अब देखेंगे, अब देखते हैं कितना चेंजेस हुआ है। +7 से ये +2 में आ गया, चेंज कितना हुआ है आपका, प्लस का 5 का चेंज हुआ है, मतलब 5 जो n इसको बोलते हैं n फैक्टर बोलते हैं इसे, वो कितना आया आपका 5। C2O4 2 नेगेटिव यानी कि ऑक्सैलिक एसिड से CO2 में जाने में मेरे पास कितना चेंज आया है, नहीं 1 का चेंज नहीं आया। इसी को करवाने के लिए मैंने मतलब बताया है ये कैसे करेंगे। इसमें आपको ये जो है ना इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, टोटल चेंज कितना आया आपके पास, 2 का n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। 2 का था। अच्छा जी, क्यों कहा था अब है तुमने, बस याद रख लेना, एग्जाम के टाइम पे मत भूल जाना कि आपको ये 3 2 जा 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 ऊपर वाले को इसके स्टेशियोमेट्री से 4 2 जा 8, आपने बैलेंस किया 5 और ये 2। अब बैलेंस कर लोगे, इस बार इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने इन्वॉल्व होंगे, 10, ठीक है, ये याद रखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है 10। और अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 मोल MnO4 नेगेटिव में कितने ऑक्सैलिक एसिड चाहिए होंगे, यहाँ 5 आ जाएगा दोनों तरफ, ये 5 2 जा 10 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए 1 मोल MnO4 नेगेटिव में कितने ऑक्सैलिक एसिड चाहिए कंप्लीट रिएक्शंस के लिए, रिएक्शन हो, 2 के लिए 5 चाहिए, बिल्कुल, 1 के लिए कितने चाहिए 2.5, ऐसे ही इसका रिवर्स कर दो। क्लियर है? चलो भाई तुम लोग मैम एक बार n फैक्टर बता दो। ठीक है हर्षित, एक बार n फैक्टर इसी का ही बताऊं, इसमें ही बताऊं? यस मैम। बच्चे ये जो मेरे पास जो ये का सबसे पहला स्टेप रहेगा कि मैं जो मेरा एलिमेंट है ना, मेन एलिमेंट, उसे बैलेंस करूं। एक काम करते हैं, क्रोमियम 2O72 नेगेटिव और Fe का ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे उस टाइम पे तुम्हें बताना ना पड़े। क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है और Fe भी यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, Fe 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे, हर्षित कितनी है भाई? मैम +6। मैम 6 प्लस का 6 है, Fe की +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है। जो पहला स्टेप, फिर अगेन मैं खुद ही भूल जाती हूँ इसलिए मैं बार बार याद दिलाती हूँ। क्रोमियम 2 जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ मेरे पास अगर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप होगा, मुझे इसको भी क्या करना है 2 क्रोमियम, और उसके बाद मैं इसका जो n का फैक्टर जो है उसके बाद निकालूंगी। अभी जो हमने क्वेश्चन किया भाई हर्षित, MnO4 नेगेटिव और C2O4 2 नेगेटिव में, इसमें भी ये CO2 में कन्वर्ट हो, तो पहला स्टेप है कि इसको कार्बन को दोनों तरफ सेम करना, ठीक है भाई हर्षित। उसके बाद n फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब जो ये 6 है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो टोटल चेंज कितना आया, 6 2 जा 12। हर्षित बताएगा, हर्षित चेंज कितना आ रहा है? मैम 6 आ रहा है, 12 है, 6 2 जा 12 और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे चेंज आया मेरे पास 6 का प्लस, मतलब इसमें निशान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ n, कोई निशान का यहाँ पे कोई वो नहीं है। 2 प्लस से 3+ जाने में जो चेंज है वो कितना आया, 1, तो यहाँ पे n फैक्टर है 1 और ये 6 है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से,
ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है कि 6 ये भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई, और ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, ऐसे ही हमने जो MnO4 नेगेटिव किया था, तो यहाँ पर जो मेरा ये 2 आया, इधर मैंने एन फैक्टर कैसे निकाला था, मैग्नीज का प्लस का 7 है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 आ रहा था, यहाँ +3 आ रहा था। अब मुझे एन फैक्टर निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है जो नीचे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 2। मैम 2 ठीक है, ऐसे Mn7 और Mn2 प्लस, तो दोनों के बीच का चेंज जो है वो कितना आया प्लस का 5। बैलेंस करनी है इक्वेशन, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जो 5 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो इसकी रिएक्शन को भी करना है, इसी को नहीं करना सिर्फ मल्टीप्लाई। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई, इधर वाला भी मल्टीप्लाई, ये आपका 5 से मल्टीप्लाई है तो इधर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 CO2 हो जाएगा। और याद रखना, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका जो मैग्नीज के ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करी, 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा? मैम 2 नहीं भाई हर्षित, 2 कैसे? 2 आपके 2 MnO4 नेगेटिव 10 दे रहे हैं, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो 1 मोल कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा? मैम 5 5। क्लियर है? एक बार ये सारी नोट्स को एक बार देख लेना प्लीज, अपने हाथों से एक बार कर लेना, कर लोगे तो याद हो जाएगा, यकीन मानो, वरना भूल जाओगे। मैं सच बता रही हूँ, भूल जाओगे अगर अपने हाथों से नहीं लिखोगे। चलो भाई, इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, और कोई डाउट हो तो कौन था भाई क्लास के अंदर?